मेरे फोन हाँ उसका साइलेंस चलिए बच्चों, कल हम लोग ने लास्ट क्लास पे क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ पढ़ा था और कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट आप लोग को सुबह मिल ही जाती है। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम की, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। बहुत हद तक चांसेस होते हैं कूलम्स लॉ में से डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, और डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम समझने के लिए बहुत कॉन्सेंट्रेट होके यहाँ पे फोकस करना, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टफ से टफ कूलम्स लॉ का क्वेश्चन तुम कर लोगे, ये श्योर है। नहीं क्लियर है तो इजी क्वेश्चन भी हिलना नहीं है। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद दो चार क्वेश्चंस करके फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव ऑन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर दो सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे लास्ट क्लास का लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था उसमें कॉन्सेप्ट क्या लिए थे हम, कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो जो चार्ज की डायरेक्शन थी, फोर्स की डायरेक्शन थी, वो अपोजिट जा रही थी। वही अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के होंगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की तरफ आएगी। यही काम हम यहां कर रहे हैं। ठीक, देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास तीन चार्जेस हैं। एक, बेटा अपना अपना माइक ऑफ कीजिए, जब कोई डाउट होगा या जब मैं कहूंगा डाउट पूछना तभी माइक ऑन करना, कोई डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हमारे पास तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 हमारे पास तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3। अभी तक चार्जेस स्ट्रेट लाइन में होते थे, तो जैसे लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन किए थे उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कर रहे हैं। यहां देखिए क्वेश्चन आपको यह दे रहा है कि मान लीजिए Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस है R1 और Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस है R3। ये आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स एट Q2। Q2 पे नेट फोर्स की वैल्यू पूछा जा रहा है। अब यार देखो, जो अभी पॉइंट बताया मैंने कि दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो अपोजिट हो जाती डायरेक्शन, और अगर आपको साइन गिवन नहीं है तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हो, ये बात भी हम सब जानते हैं। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेप नंबर 1, जिस फोर्स पे, जिस चार्ज पे फोर्स पूछा जाएगा केवल और केवल उसी चार्ज को कंसीडर करना है, बाकी किसी भी चार्ज पे कोई भी फोर्स ड्रॉ नहीं होगा। ये आपका पहला स्टेप है। मतलब जितने भी फोर्सेस ड्रॉ होंगे वो केवल Q2 पे होंगे, उस बात के अलावा ना ही Q1 पे कोई फोर्स ड्रॉ होगा और ना ही Q3 पे। क्लियर? स्टेप नंबर 2, Q2 पे अगर फोर्स की वैल्यू पूछा है तो उससे एसोसिएटेड उसके पड़ोस में जितने भी पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल, उन सबके फोर्सेस को ड्रॉ करना है। एंड द फाइनल स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। करके देखते हैं कैसे होता है। पहला स्टेप क्या है, Q2 पे फोर्स ड्रॉ करना है। Q2 के पड़ोस में चार्जेस कौन कौन से हैं? एक Q1, एक Q3। Q1 पॉजिटिव, Q2 भी
मतलब Q2 इसको रिपेल करेगा, यानी इससे दूर जाएगा। Q2 पॉजिटिव, Q3 भी पॉजिटिव, मतलब Q2 Q3 से रिपेल करेगा, मतलब दूर जाएगा। यहां नहीं हो सकता, फोर्स की डायरेक्शन। अब हमारे पास फिगर क्या है, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, दिस इज F1, दिस इज F2। F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 इनके बीच में है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दो फोर्सेस आ गए F1 F2, इनके दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट कैसे लेते हो, and what is the formula, F equal to under root F1 square plus F2 square। यानी अगर आप अब इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका जो भी F1 और F2 की वैल्यूज है, नाउ यू गेट योर आंसर। इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है इसको कंप्लीट करिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। I repeat this process। जिस चार्ज पे फोर्स को फाइंड करना है, केवल और केवल उस चार्ज पे ही सारे फोर्सेस ड्रॉ होंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब ना ही हमको फोर्स Q1 पे ड्रॉ करना है, ना ही Q3 पे, सिर्फ और सिर्फ Q2 पे ड्रॉ करना था। एक पड़ोसी चार्ज को पकड़ा पहले Q1 को, उसकी वजह से फोर्स F1 ड्रॉ हुआ, दोनों के साइन सेम है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स गया। यही काम Q3 को लेके किया, दो वेक्टर हो गए F1 और F2, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आप सब लोग जानते हो, R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, वही काम किया है। F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 F2 के वैल्यू में आई डोंट थिंक कि किसी को कोई इश्यू है। यहां तक क्लियर है? इरेज करके आगे मूव कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं कंप्लीट, उसके बाद आपको दूंगा, क्योंकि ये सेक्शन अच्छा है। ये सब सेक्शंस के क्वेश्चन आना जरूरी है, केवल मार्क्स के लिए नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी। स्टार्टिंग की चीजें अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो तुम लोग का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ये सब वो सेक्शन है जो हर बच्चे को नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक स्क्वायर है, having 4 vertices A B C D, चारों वर्टिसेस पे चार्ज की वैल्यू सेम है Q, एंड स्क्वायर हैविंग साइड A। साइड ऑफ स्क्वायर A है, सब पे चार्ज सेम है। आपसे पूछा है फाइंड नेट फोर्स एट एनी चार्ज। चारों में जो आपको पसंद आ रहा हो, जो भी चार्ज, उस पे नेट फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। मैं करके दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन, खुश हो जाओ, कभी कभी तो ऐसा होता है। बेटा मैं करके दिखा रहा हूं, मेरे को कर ले दो।
चलिए इस क्वेश्चन में वही पहला काम, कोई एक चार्ज ले लो जो तुमको अच्छा लग रहा हो, मैं बी को ले रहा हूं। हम मान ले रहे हैं बी पे फोर्स निकालने जा रहे हैं, फोर्स एट बी। मतलब अब इतना क्लियर हो गया कि जो भी फोर्सेस ड्रॉ होंगे वो केवल और केवल बी पे ड्रॉ होंगे, ए सी या डी पे कोई भी फोर्स ड्रॉ नहीं होगा। अब बी पे कितने फोर्सेस आएंगे? 3, क्योंकि इसके पड़ोसी कितने हैं? 1 2 3। अब देखो कैसे आ रहे हैं, बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, बी पे ए की वजह से फोर्स दूर भागेगा, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, अगेन फोर्स दूर जाएगा, बी भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, डी की वजह से भी फोर्स लाइन ड्रॉ। पहले एफ ए एफ सी और एफ डी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यही एफ ए की वैल्यू एफ सी के भी सेम है और एफ डी के भी सेम है, चेक कर लीजिए भाई, सबकी साइड उतनी ही और सबकी चार्ज उतना ही। यहां तक की बात ओके, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर a/√2 रहती है ना सर? चलिए कुछ बच्चे तो जग रहे हैं। हाँ बेटा, आप रुको, मेरे को बता रहे हो, यही देख रहा तो जग रहे हो सो रहे हो। चलिए कुछ बच्चे तो फिलहाल जग रहे हैं, अच्छा लगा सुन के। बाकी जो नहीं जग रहे प्लीज अपनी नींद खोल लें। क्लास में होता तो मैं हेल्प कर सकता था, घर तो मैं नहीं कर पाऊंगा हेल्प। एफ डी पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्यों? क्योंकि एफ डी पे ये डिस्टेंस अलग है। दिस डिस्टेंस इज व्हाट? a√2 होती है, यानी एफ डी की वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 ऑफ द होल स्क्वायर, यानी एफ डी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर देखिए, एक वेक्टर ये था एफ ए, एक वेक्टर ये था एफ सी, एक वेक्टर ये था एफ डी। बच्चों याद है क्लास 11 में 3 वेक्टर का भी रिजल्टेंट निकालना सिखाया था। असाइनमेंट में क्वेश्चन था इस तरह का। हम लोग उसमें क्या करते थे, पहले एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकाल लेते थे। अगर सिर्फ एफ ए और एफ सी होता, मान लो एफ डी नहीं है, मान लो एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट होता, यही होता ना, एफ ए सी, यही तो क्या है? एफ डी है। क्लियर? अब पहले एफ ए सी निकालते हैं। अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, यानी एफ ए सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के चेक कर लीजिएगा। एफ ए सी आ गया, एफ डी पता है, एफ ए सी और एफ डी सेम लाइन में है, और जो दो वेक्टर सेम लाइन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? चीजें क्लियर हो गई? नाउ F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे बचा 1/2, यहां पे बचा, दिस वुड बी योर। बात समझ में आया?
आराम से स्टेप बाय स्टेप। अभी पता है मेरे को 50% बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या बताते चले गए, टफ लगा होगा, लेंदी लगा होगा। थोड़ा सा है, लेंदी है, टफ नहीं है। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और वो कॉन्फिडेंस अभी गेन करना है। तो फिलहाल इतना पहले कंप्लीट कीजिए। सर अगर दोनों लाइन पे नहीं रहेगा तब क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डोंट वरी, नहीं आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली, कोशिश करो। वही एक स्क्वायर है हैविंग 4 वर्टिसेस A B C D। A पे और B पे चार्ज है -q, C पे और D पे चार्ज है +q। साइड ऑफ स्क्वायर स्मॉल a, charge at the center of square capital Q। Find force at कैपिटल Q। कौन बोला 0 बेटा? जीरो ही होगा सर, 0 होगा सर आंसर का सर, क्योंकि दोनों चार्ज कैंसिल कर देंगे ना, एक पॉजिटिव है एक साइड से एक साइड। डायगोनली सर कैंसिल कर देंगे, डायगोनली बोथ कैंसिल कर देंगे। बेटा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 0 आंसर नहीं है। मे बी ये क्वेश्चन तुम लोग के स्कूल में कराया गया होगा या मे बी बुक्स में मिला है। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर उसमें चारों चार्ट सेम रहते थे। बेटा आंसर देने के पहले नहीं सोची थी ये बात। तुम लोग पुराने बच्चे हो बेटा, इतना तो जानते ही हो कि मैं ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं दूंगा। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। किस चार्ज को पकड़ के चलना है? पहले उस चार्ज को पकड़ के चलते हैं। फोर्स एट कैपिटल Q। ठीक, हमको कैपिटल Q पे चार्ज निकालना है, सॉरी फोर्स निकालना है, और उसके 4 पड़ोसी हैं A, B, C और D। Q पॉजिटिव है, A नेगेटिव है। Q से जो फोर्स है वो इधर A की तरफ भागेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। Q पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, यानी इसकी तरफ Q भागेगा, अट्रैक्ट करेगा। Q पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव, यानी रिपेल करेगा, दूर भागेगा। FC Q पॉजिटिव, D भी पॉजिटिव, रिपेल करेगा, वापस दूर भागेगा। FD अलग से ड्रॉ करते हैं। दो फोर्स इधर आए, FC और FA। दो फोर्स इधर आए, FB और FD। ठीक, पहले FA, FB, FC, FD की वैल्यू निकाल लेते हैं। इतना आप सबने कर लिया होगा, चारों की वैल्यू सेम आई होगी क्योंकि चारों की Q से डिस्टेंस सेम है।
और चारों पे चार्ज भी सेम है, आया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a बाय रूट 2 ऑफ द होल स्क्वायर। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 2a स्क्वायर। ये ठीक। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं कि फोर्स कैसे आया, और अगर दिक्कत है नहीं पूछ पा रहे हैं यहाँ पे तो बाद में आराम से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डाउट रखना मत। आते हैं वेक्टर पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम खत्म, वापस वेक्टर। 11th में भी बोला था बेटा वेक्टर अच्छे से पढ़ लो, 2 साल झेलाएगा, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक। यहां देखो इस लाइन पे Fe और Fc एक लाइन पे है, मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट F1 है, कर सकते हैं। Fb और Fd एक लाइन पे है, मान लो इनका रिजल्टेंट F2 है। अब फिगर कैसा बना, F2 F1 और इनका रिजल्टेंट बीच में F। पहले F1 निकाल के देख लेते हैं। Fa की वैल्यू डाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Fc की वैल्यू डाला, दोनों सेम है, यानी तुम्हारा जो होगा वो ये चार्ज कितना आएगा 4 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? F2 भी यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। F1 पता लग गया, F2 पता लग गया, F निकालना है। एंगल कितना होगा F1 और F2 के बीच में, वहां पर तो परपेंडिकुलर दिख रहा था, यहां पे कोई एंगल बताना चाहेगा मेरे को? सर 90 डिग्री। गुड। भाई स्क्वायर है, दो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये एंगल कितना, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी F इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपना कॉमन लेके कंप्लीट करिए। 4 रूट 2 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, शायद किसी का आंसर ये नहीं था। सर 2 रूट 2। कुछ नहीं। कैसे 2 रूट 2 बेटा? इसको नोट डाउन करिए जल्दी। अब देखिए कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि सर 4 कैंसिल कर दें, ठीक है, यस यू कैन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भी लगेगा देखने में। लेकिन बच्चा एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने तुमको स्मॉल q कैपिटल Q और a की फॉर्म में आंसर दिया है। एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल हो सकती है और इसकी फिक्स्ड वैल्यू हम जानते हैं। इसलिए कभी कांस्टेंट को मत छेड़ा करो, पहले भी ये बात समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिन्होंने इस क्वेश्चन को एफर्ट दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ गलत हुआ ठीक है, जो भी है एटलीस्ट कोशिश किया बहुत अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चंस का आप एफर्ट दे रहे हो। जिन्होंने नहीं किया था कोशिश करना कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एफर्ट जरूर दो,
नहीं होगा कोई बात नहीं यार, किसी को कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपसे हुआ है नहीं हुआ, एटलीस्ट कोशिश तो करो। फिगर देख के मुंह ना बना लेना। हमारे पास एक हेक्सागन है, ठीक, वर्टिसेस ए बी सी डी ए पे बी पे सी डी ई पे सेम चार्ज है क्यू, ठीक। साइड ऑफ हेक्सागन स्मॉल एल, चार्ज एट सेंटर ऑफ हेक्सागन कैपिटल क्यू, ठीक। फाइंड नेट फोर्स एट कैपिटल क्यू। सेम क्वेश्चन दे दिया ऑलमोस्ट। सर एफ पे क्या चार्ज है? बेटा एफ पे चार्ज होता तो मैं दे देता, एफ पे कोई चार्ज नहीं है। सर 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई सर 2 into 4 पाई एप्सिलॉन मतलब 1 मिनट क्या 2k q q upon l स्क्वायर। चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन सबसे कम वर्किंग का था। अभी जो हम लोग 2-3 स्क्वायर के क्वेश्चंस किए उसमें तो वर्किंग फिर भी अच्छी खासी थी, मिनिमम वर्किंग में होगा ये क्वेश्चन। Q पे सारे फोर्सेस ड्रॉ करने हैं, Q पॉजिटिव A भी पॉजिटिव, दूर जाएगा। B Q पॉजिटिव B भी पॉजिटिव, दूर जाएगा। यहां भी C से दूर जाएगा, यहां पे D से दूर जाएगा, यहां पे E भी पॉजिटिव Q भी पॉजिटिव, अगेन दूर जाएगा। F पे कोई चार्ज नहीं है तो F से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब F A F B F C F D और F E सबकी वैल्यू सेम है, जरा चेक करिए। विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिएगा, इतना फ्रीक्वेंटली L स्क्वायर लिख तो दिए हो, L आपको हेक्सागन की साइड L आपको हेक्सागन की साइड गिवन है। ध्यान रखिएगा यहां पे जो R स्क्वायर होता है, यहां पे जो R स्क्वायर होता है ये इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है जो आपको गिवन नहीं थी। L तो साइड ऑफ हेक्सागन गिवन था यार, वो यहां मैच इसलिए हो गया क्योंकि किसी भी हेक्सागन की साइड सेमी डायगोनल की लेंथ के इक्वल होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, गलत मत करना। अब क्या करोगे, अब जरा देखो सारे फोर्सेस आपस में सेम है तो यार ये फोर्सेस Fe इसको कैंसिल करेगा, ये फोर्स इसको कैंसिल किया, अल्टीमेटली आपके पास जो नेट फोर्स बचा वो क्या था, Fc, यानी नेट फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन
एल स्क्वायर। कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो गया है ये वाला, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। एक दो और करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, ट्रायंगल कर ले यार। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल ए। फाइंड फोर्स एट एनी चार्ज। होपफुली ये सबका हो जाएगा। फाइंड फोर्स एट एनी चार्ज। जो चार्ज तुमको पसंद है उसका फोर्स निकाल लो। क्या? 1/4 सारे नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 3। जी बताएं। अंडर रूट 3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अभी 2-3 आंसर यही आए, लग तो सही रहा है, देखते हैं। और बच्चे आंसर बताएं, इजी क्वेश्चन है ये। रिपीट। 3/2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखते हैं बेटा क्या आता आंसर। मेरा अंडर रूट 3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ रहा है। कई बच्चों का ये आंसर आया है। लेट्स सी क्या आता है। वापस वही काम किसी एक चेयर चार्ज को देखते हैं बेटा। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं। वापस वही काम करते हैं, किसी एक चार्ज को फेवरेट मानते हैं। मैं ए को लेके चल रहा हूं। फोर्स एट कैपिटल ए, मतलब अब बस ए पे सारे फोर्सेस ड्रॉ करने हैं। ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, फोर्स दूर भागेगा। F1 मान लीजिए। A भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव, वापस दूर भागेगा। क्या मान लें? F2। कितने वेक्टर? 2। एक F1, एक F2। एंगल इनके बीच का कोई बताएगा? 60। परपेंडिकुलर नहीं है फॉर्मूला। सर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos 60 हो जाएगा। गुड। अब बात करते हैं f1 f2 की। f1 दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। जितना f1 है उतना ही f2 भी होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है और दोनों के डिस्टेंस भी सेम है। वैल्यूज पुट किया जाए। दिस इज आपका पूरे में कॉमन क्या क्या आ जा रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 cos 60 1/2. now your answer would be f equal to 1 upon 4 pi epsilon naught root 3 q square upon a square कई बच्चों का ये आंसर आया था गुड अब हो रहे हैं आप लोग से क्वेश्चन If we suppose f to be in the direction of f1 by breaking f2 into its vectors, then बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है रिपीट करिए सर f2 को अगर अपने वेक्टर्स में ब्रेक करके f1 के डायरेक्शन में ला के फिर सम करें, बिल्कुल कर सकते हैं और कई बुक्स में इस तरह दिया भी गया है लाइक आप लोग ले लेते हो f1 cos 60 करके पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं तो x एक्सिस के डायरेक्शन में तब हाँ बिल्कुल कर सकते हो पहले आप x एक्सिस के कंपोनेंट निकाल लो फिर y के फिर दोनों का रिजल्टेंट ले लो वो भी वैलिड है कंप्लीटली बट सर आंसर डिफरेंट आ रहा है। बेटा क्लास के बाद मेरे को सॉल्यूशन सेंड कर देना मैं एक बार देख लूंगा तब बता पाऊंगा क्यों आ रहा डिफरेंट ओके सर। कंप्लीट हो गया होगा सबका नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर रहा हूं लास्ट उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे अगेन ट्रायंगल ले रहा हूं A, B, this is C, this point is B. A पे चार्ज की वैल्यू है +2 माइक्रोकूलम, B पे और C पे चार्ज की वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 0.1 मीटर। QD पे चार्ज की वैल्यू है Q, D पे चार्ज आपसे बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ force at Q. Find magnitude and direction of force at Q so that it remains in equilibrium. It remains in equilibrium. कंप्लीट कीजिए।
शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम काफी हद तक आपके क्लियर हो गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है काफी बच्चों को, एक दो बच्चों को आंसर आया है। अब इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा ये देखिए। शुरू करते हैं। डी पे हमको फोर्स और मैग्नेट डायरेक्शन की वैल्यू की बात करनी है। इक्विलिब्रियम, एक चीज तो हमारे पास ये है, मतलब कि जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो जाए, तब तो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। एक बात बताइए, अगर हम ए पे बाई एनी हाउ फोर्स निकाल ले, ठीक, ए पे किसी तरह हम फोर्स की वैल्यू निकाल ले और इसकी डायरेक्शन निकाल ले, हम डी के बारे में तब बात कर पाएंगे, ठीक। लेकिन ए पे पहले फोर्स निकाला कैसे जाए? एक फोर्स इसकी वजह से इसकी तरफ, क्योंकि ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, एक फोर्स इसकी वजह से, और कोई फोर्स, यहां तक की बात ओके है? दिक्कत है किसी को कोई? डी पे सर डी की वजह से तो लगेगा। डी का फोर्स लोगे या नहीं लोगे? सर लेंगे। बेटा देखो, अगर आप डी का फोर्स लेते हो, बात समझो पहले, तो फर्क क्या पड़ेगा? मान लो कि आपने ए पे डी का भी फोर्स ले लिया और ये फोर्स आ गया नीचे, तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये तो म्यूचुअल है ना, मतलब जितना ए डी पे लगा रहे उतना डी ए पे भी लगाएगा, तो सीधे सीधे आप डी का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले इन दोनों की वजह से इस पे रिजल्टेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब अगर हमारे पास एक फोर्स ये है, एक फोर्स हमारा FC, एक फोर्स हमारा FB, इनका रिजल्टेंट अगर हम ले ले FBC, पहले हम FB और FC को निकालने की कोशिश करते हैं। FB, this is 1/4 pi epsilon naught QA QB upon AB square। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? But sir, we have to consider it with point A. Then why we are considering force on point A? एक मिनट बेटा, पहले मैं अभी डिस्कस कर लूं फिर बात करते हैं। Now FB, this is 9 into 10 raised to the power 9, QA 2 microcoulomb, QB 3, 6 into 10 raised to the power minus 12 divided by 0.1 of the whole square, यानी FB पे वैल्यू आई 54 into 10 raised to the power minus 3 divided by 10 raised to the power minus 2। ऑफ हो जाएगा फोन।